जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें पूरा भरोसा हो उन पर भी संदेह आ जाता है। और फिर होता ये है कि मन सवालों के बवंडर में उलझ सा जाता है। जी हाँ, जब तक कि उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। ऐसा ही हुआ था उद्धव के साथ। उद्धव जो कृष्ण के सखा थे, सारथी थे, या यूं कहें कि शिष्य थे। उनके मन में श्री कृष्ण को लेकर संदेह आ गया। एक बार जब कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे जीवन काल में सभी लोगों ने मुझसे कुछ न कुछ वरदान मांगे, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उद्धव को मौका मिल गया। वो अपनी मन की शंकाओं का समाधान चाहते थे। उनके मन में अपने मुर्शद, अपने रहनुमा के प्रति संदेह के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के समय बहुत सी बातें मैं नहीं समझ पाया। अच्छा, वो कौन सी? कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा। तो उद्धव ने कहा, मैंने देखा आपके दिए गए उपदेश अलग थे और आपके कर्म उन उपदेशों से अलग। कृष्ण ने पूछा, अच्छा, वो कैसे? उद्धव ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो जरूरत पड़ने पर बिना मित्र के मांगे उसकी मदद करे। उद्धव को तो बस मौका चाहिए था। वो बोले, कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद ही उस परिभाषा पर खरे नहीं उतरते? आप पांडवों के प्रिय मित्र थे ना? उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया, तो आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने किसी वजह से नहीं रोका होगा, लेकिन आपने उन्हें जिताया भी तो नहीं। जबकि आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें उनके राज्य को, खुद को और भाइयों को हारने से तो बचा सकते थे। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया, तब तो आप उन्हें रोक सकते थे ना। आप तो सर्वसमर्थ हैं कृष्ण। आप पासे युधिष्ठिर के अनुकूल भी तो कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? फिर कुछ पल खामोश रहकर उद्धव बोले, कृष्ण, आपको द्रौपदी की लाज बचाने वाला कहा जाता है।